This video is for all the CA Inter students whose audit exam has been postponed. So, no matter whatever was the reason for the postponing of your exam, some are saying that the question paper was leaked, some were saying that only the booklet folder was opened and then it was immediately reported to ICI. So, whatever is the reason, you do not need to focus on that. You just need to focus that you have time of minimum 7 days. So I am expecting that in 7 to 10 days your exam will be held, because they'll take some time in the preparation of the question paper, and then all the arrangements will be done for the conduct of examination. So it might take 5 to 7 days, 7 to 10 days, but let's assume that they'll take 7 days. Now since when I'm recording this video, it is 18th of January and इसकी शाम को मैं record कर रही हूँ. Until yet we haven't received any notification, so let's assume that your paper will be held either on 21 or 22. ये मैं minimum time expect कर रही हूँ. Now what you are going to do in this is, if you are done with the revisions, बहुत बार revision कर लिया है, पक चुके हो revision कर करके. So number one point which you need to make sure is that have you practiced the ICI MCQ booklet, जो case scenario booklet ICI issue करता है, क्या आपने वो solve कर लिया है? अगर वो नहीं किया है तो अभी के अभी उठाओ. It will take max to max 3 to 4 आवर्स अगर लग के बैठोगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं होती हैं उसमें, मैक्स टू मैक्स 30 केस स्टडीज़ होती हैं. बट अगर वो कर लोगे ना तो उससे एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे और दूसरा आपका MCQ में मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज योर माइंड विल बी ट्रेन्ड टू सॉल्व दोज MCQs. दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको करनी है May 25 से लेकर के, अभी क्योंकि जनवरी है तो September 25 वाला पेपर यू कैन स्किप, वो अगर टाइम बचे तो कर लेना. बट May 25 से लेकर के और जितने भी 5 अटेम्प्ट्स के पेपर्स कर सकते हो वो ज़रूर सॉल्व करना. वो सॉल्व कैसे करना है, आपको पूरा पेन और पेपर लेके नहीं लिखना है. यू जस्ट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन और उसके बाद में सोचो उसके बारे में कि मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखूंगा. उससे क्या होगा ना, उससे आपकी वो टॉपिक्स तो रिवाइज होंगे ही जो एग्जाम में आए हैं, प्लस आपको उससे एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हमें आंसर्स को लिखना है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही इंटरप्रेट हम गलत कर लेते हैं एंड वी राइट द रॉन्ग आंसर, तो वो चीज़ करना है. थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओ. लाइक अगर वो एक केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन है, उसमें आपको केस का एनालाइज करना है, देन इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड द आंसर्स इनटू 3 पार्ट्स, लाइक अबाउट द केस, एनालिसिस, देन व्हाट इज द प्रोविजन सेइंग, फिर कंक्लूजन. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं. और अगर वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कीवर्ड्स का मार्क आपको अच्छे से करना है. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस. तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, सबसे पहले MCQ बुकलेट उठाओ, उसके बाद 5 एग्जाम पेपर्स उठाओ. जब ये चीज़ें हो जाएं, 5 एग्जाम पेपर्स आप May 22 तक मैक्स करो. उसके बाद में आप RTP ज़रूर देखो. MTPs नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट 5 पेपर्स, MCQ बुकलेट और RTPs ज़रूर देख लेना. और RTPs भी September 25 और May 25 की ज़रूर देख लेना. एक बार को January 26 की नहीं भी देखी हो तो चलेगा. कई बार अगर अभी तक उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ है तो January 26 की भी देख लेना, अगर किसी और सब्जेक्ट में RTP से नहीं आया है तो. अदरवाइज September 25 और May 25 की RTP ज़रूर कर लेना. एंड ये जो चीज़ें मैंने बताई ये कर लेना. इसके बाद में यू विल बी पेपर रेडी. फिर जो टाइम मिले वो लगाना रिविजन में, ठीक है. अदरवाइज जितना रिकॉल करने की हेल्प करोगे अपने माइंड को, उतनी एक्सरसाइज होगी माइंड की, एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आई नो कि ये सिचुएशन थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है टू स्कोर गुड. और हाँ, ऐसा चांस है कि अब पेपर रीसेट हो रहा है तो वो किसी भी लेवल का हो सकता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिचुएशन. ओके, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपने ये मैंने जो बताया उसको फॉलो किया या कर रहे हो या नहीं. ठीक है, चलो बाय बाय.